हेलो गाइस, पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो फिर चलिए और ज़्यादा बकबक ना करके पार्ट 4 को स्टार्ट किया जाए। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी कैटरीना को ध्यान आता है कि उसका लिखा हुआ चिट खो गया है और वो एक जगह पर गिर गया है। ये देख के वो बेचारी शॉक्ड हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती, अपना डायलॉग्स भी भूल जाती है। ये सब देख के हमारी मैरी समझ जाती है कि सिचुएशन क्या है और हमारी कैटरीना को डांस करने के लिए सजेस्ट करती है और कहती है कि हम डांस करते करते उस चिट को पकड़ लेंगे। हमारी कैटरीना भी राज़ी हो जाती है और एलन को बहुत ज़्यादा हिंट देने की कोशिश करती है कि चिट को हमारे पास दो, लेकिन एलन बेचारा समझता नहीं है। एट लास्ट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं उस चिट को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो चिट इनके हाथ में नहीं आता और वो गिर जाता है स्टेज के बाहर। और ये देख के तो बेचारा इन दोनों का हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। ये दोनों सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। तब तक हमारी मैरी का जाने का टाइम हो गया था, इसलिए मैरी वहाँ से चली जाती है। अब आती है कैटरीना का एक्ट करने का टाइम। तो कैटरीना क्या करेगी ये सब सोच ही रही थी। वो अमन के अदालत में सोचती है कि हम क्या करेंगे, हम इस डूम फ्लैग को कैसे अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, कैटरीना तो एक विलनस था ना, तो अब देखो हम क्या करेंगे। तभी अचानक से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कैटरीना के आवाज़ से। कैटरीना बहुत ज़्यादा विलनस टाइप की बातें करने लगती है कि तुम अपने आप को सोचती है क्या हो, हाँ तुम जाना चाहोगे उस बॉल में, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जा सकोगी, तुम्हारी जैसी लड़की ये सब नहीं कर सकती। और ऐसे बहुत सारे मीन बातें कहती है हमारी मैरिया को। और इसी सीन के साथ पर्दा बंद हो जाता है और हमारी कैटरीना यहाँ पर बैक स्टेज में आके बहुत ज़्यादा हांफने लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा। हमारी सोफिया उसके पास आके उसे कंग्रेचुलेट करती है कि तुमने बहुत अच्छा एक्ट किया है, तुम सच में बहुत ऑसम हो। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि अब हमें स्टोरी में और एक नया कैरेक्टर चाहिए होगा, जो कैरेक्टर होगा हमारी कैटरीना के लव इंटरेस्ट के लिए। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या न्यू कैरेक्टर। तो हमारी सोफिया कहती है कि हाँ मैंने सब सोच रखा है। ये सुन के जियोडो, एलन, कीथ ये तीनों लोग ही इस कैरेक्टर पे एक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं तुम्हारा ऑलरेडी एक्ट है, इसलिए मेरा भाई निकोल इस कैरेक्टर पे एक्टिंग करेगा। तो यही सब फाइनल हो जाता है। इसके बाद पर्दा उठता है और हमें हमारी मारिया और किथ को दिखाया जाता है। किथ हमारी मारिया को बॉलरूम में ले आता है और यहाँ आके हमारी मारिया बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। उसके पास जियोडो प्रिंस आता है उस कहानी का और हमारे मारिया के साथ डांस करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी अचानक से हमारा न्यू कैरेक्टर हाजिर हो जाता है, निकोल। वो बहुत ज़्यादा स्टाइल में एंट्री लेता है और कैटरीना को हाथ से पकड़ लेता है और कैटरीना ये सब देख के चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ। लेकिन तभी हमारा जियोडो थोड़ा सा जेलस हो जाता है, क्योंकि हमारा निकोल कैटरीना के बहुत ज़्यादा पास था, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम उससे दूर हटो। लेकिन हमारा निकोल कहाँ सुनने वाला था। इस वजह से उन दोनों में एक फ़ाइट छिड़ जाता है और वो दोनों रियल में फ़ाइट करने लगते हैं। जस्ट सोचो कितना हिलेरियस है। ऐसे फाइट करते करते हमारा जियोडो कैटरीना को अपने पास ले लेता है। ये सब देख के बेचारा कीथ भी और नहीं कंट्रोल कर पाता और वो भी यहाँ पर आ जाता है स्टेज पर और एक्टिंग करने लगता है कि मैं कैसे आ गया यहाँ पर, ये क्या है, कहाँ मैं आ गया। और तभी इन तीनों में एक फ़ाइट छिड़ जाता है कि हाँ चलो हम लोग लड़ते हैं। और ऐसे ये तीनों मिलके फ़ाइट करने लगते हैं और वो सच में बहुत ज़्यादा असली वाला फ़ाइट कर रहे थे। ये सब देख के कैटरीना सोचने लगती है कि क्या मुझे ये सब रोकना होगा कैसे भी करके। तभी अचानक से हमारा निकोल का मार्क्स हट जाता है और ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं निकोल से। तभी हमारी कैटरीना सोचती है कि नहीं मुझे अभी कुछ करना ही पड़ेगा और वो अपने हाथ से एक चुटकी बजाती है और उसके ऊपर स्पॉटलाइट आके पड़ता है और वो कहने लगता है कि असल में मैंने ही ब्लैक मास्क को यहाँ पर इनवाइट किया था ताकि सभी लोग मुझ पर ध्यान दें और तुम्हारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा मारिया, और मेरा प्लान कामयाब हो गया, देखो हा 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 हा। ऐसा करते हुए फिर से पर्दा बंद हो जाता है और हमारी कैटरीना बैक स्टेज में आ जाती है। सोफिया दौड़ के आती है और कहती है कि बहुत अच्छा कैटरीना, बहुत अच्छी, तुमने इन सब मैटर्स को सॉल्व कर लिया। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग पूरा प्ले को ही बर्बाद कर डालते। इसके बाद सीन बदलता है और प्ले फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ पर प्रिंस को मारिया के बूट्स मिलते हैं और मारिया के पास आके वो उस बूट्स को हमारी मारिया को पहना देता है और इससे उन दोनों का मिलन हो जाता है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। इसके बाद हमारा ब्लैक मास्क आके हमारी कैटरीना को कन्फेस करता है और वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे ही ये कहानी ख़त्म हो जाता है। कहानी के ख़त्म होने के बाद हमारी कैटरीना कहती है कि फाइनली इट्स ओवर।
तभी सभी लोग आके उसे कम्प्लीमेंट देने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कैटरीना, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा एक्टिंग जानती हो, तुम्हें एक एक्ट्रेस होना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी मम्मी पापा भी वहाँ पर आके कैटरीना को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी कैटरीना यही सब सोच रही थी कि आज दिन में क्या क्या हुआ और मुझे क्या क्या करना पड़ा है। तभी अचानक से उसके डोर पे एक नॉक होता है और वो जाती है कौन आया है ये देखने के लिए, और वो देखती है एक लड़की आया है उसे बुलाने के लिए बॉल में, और वो भी उस लड़की के साथ चली जाती है। लेकिन वो जंगलों में से जाते जाते कुछ अलग सा फील करने लगती है कि यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ। तो वो ये जब पूछने जाती है उस लड़की से, तभी अचानक से कोई पीछे से आके उसके नोज़ के ऊपर एक रुमाल दे देता है, मतलब उसे बेहोश कर देता है। तो पार्ट 5 के स्टार्ट में दिखाया जाता है हमारा जियोडो बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि हमारी कैटरीना किडनैप्ड हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि जियोडो सर आपके लिए एक लेटर आया है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैटरीना को दिखाया जाता है वो एक जगह पर अपनी नींद से जागती है। तभी उसके पास एक मेड आती है और कहती है कि आज से मैं आपकी न्यू मेड हूँ। तो हमारी कैटरीना उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो मेड बताती है कि मुझे ये आंसर देने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके साथ साथ आती है हमारे जियोडो के बड़े भाई का फियांसे लेडी सलीना। इसे देख के हमारी कैटरीना तो चौंक जाती है कि लेडी सलीना आप यहाँ पर कैसे आ गए, और कल रात वो क्या। तभी हमारी सलीना बताती है कि हाँ कल रात तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। ये सुन के हमारी कैटरीना चौंक जाती है और अपने मन की अदालत में पहुंच जाती है कि क्या ये लोग मुझे किडनैप कर लिया। अगर वो लोग ज़्यादा मनी मांगेंगे तो मेरी मम्मी तो मुझे अबैंडन कर देगी और कहेगी कि ये यूज़लेस लड़की हमें नहीं चाहिए। ये बकवास सोचते सोचते वो अपने सेंस में आती है और कहती है कि कितना मनी चाहिए तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए। तो हमारी सलीना बताती है कि नहीं नहीं हमें मनी नहीं चाहिए, तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर रहोगी और फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये सुन के कैटरीना पूछती है कि क्या काम है, हाँ क्या मुझे बता सकती हो। फिर हमारी सलीना जब कैटरीना को आंसर करने ही वाली थी तभी पीछे से वो लड़का आता है और कहता है कि आपको जाना चाहिए मैडम, और ऐसा कहते हुए वो हमारी सलीना को हिप्नोटाइज़ कर देता है और सलीना वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी कैटरीना खिड़की से बाहर देखती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके पीछे खड़ी हुई मेड उसे बताती है कि क्या आपको कुछ चाहिए मैडम, तो मैं उसे आपके लिए ला दूंगी। तो हमारी कैटरीना बहुत सारे स्वीट्स और रोमांटिक नॉवेल्स को चुनती है और वो मेड उसे ला के भी दे देता है। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जियोडो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसके पास जेफरी ब्रदर उसका आता है और कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सुन सकता हूँ। तो वो उस लेटर को उसे थमा देता है और कहता है कि देखो क्या लिखा है इसमें। तो वो देखता है वहाँ पर लिखा हुआ है कैटरीना हमारे पास है, तुम जब तक क्राउन से अपना नाम नहीं हटाओगे कैटरीना हमारे पास ही रहेगी और हम उसे जाने नहीं देंगे। ये देख के जेफरी ब्रदर भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा जियोडो से कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, मैं भी इन्वेस्टिगेट करती हूँ। और यहाँ तो हमारी कैटरीना एकदम मज़े की लाइफ जी रही थी। वो जब चाहे स्वीट्स खा सकती है, नॉवेल्स पढ़ सकती है। तो उसकी मेड से आके उसे बताती है कि क्या आपको चिंता नहीं हो रहा है। तो हमारी कैटरीना कहती है कि किसका चिंता, वो भूल ही चुकी थी, वो किडनैप हो चुकी है। और ये देख के हमारी मेड हंसने लगती है और कहती है कि आप सच में बहुत फ़नी हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर टेबल में बैठे हुए थे, रात का खाना खा रहे थे। यहाँ हमारी सलीना हमारी कैटरीना से बार बार माफ़ी मांग रहा था कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको यहाँ पर इतनी मुश्किलों में से रहना पड़ रहा है, मुझे और एक बड़ा रूम देना चाहिए था आपको। तो हमारी कैटरीना कहती है कि नहीं नहीं ये कंफर्टेबल है, ठीक है मुझे नहीं चाहिए, और खाने लगती है। ये देख के सलीना सोचती है कि कैटरीना कितनी काइंड है, वो परेशान होने के बाद भी कितना अच्छा एक्टिंग कर रही है ताकि हम लोग ज़्यादा चिंता ना करें। तभी कैटरीना अपने मन की अदालत में पहुंच जाती है और कहती है कि ये जगह इतना कंफर्टेबल है कि मैं भूल ही रही हूँ कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, तो मुझे रिमाइंड करना ही पड़ेगा, मुझे याद रखना ही पड़ेगा। तो वो इससे पूछ लेती है सलीना से, क्या आप मुझे अभी बता सकती हो कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, तो मुझे कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये सुन के जब सलीना उसे फिर से आंसर देने वाली होती है तभी उसके पीछे से वो लड़का फिर से आता है और उसे हिप्नोटाइज़ करके अपने रूम में भेज देती है। इसके बाद हमें कैटरीना को रूम में दिखाया जाता है। वो सोच रही थी कि क्या हो रहा है, सभी लोग ज़रूर मेरे लिए परेशान होंगे। इस तरह सीन चेंज होता है और हमें मैरी और हमारा एलन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे
और वो दोनों ही कैटरीना के लिए परेशान हो रहे थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एलन आके मैरी को बताता है कि असल में मुझे किसी और के लिए फीलिंग्स है, तो मैं तुम्हारा फियांसे बन के नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के मैरी भी सोचने लगती है कि क्या। इसके बाद वो कहने लगती है कि असल में मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, असल में मेरे दिल में भी किसी और के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी मेरे फीलिंग्स को रिटर्न कर पाएगी या नहीं। इस वजह से हम दोनों ही काफ़ी एक जैसे हैं, इसलिए अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो हम फियांसे बन के रहे। असल में मैं उस पर्सन से इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ। और ये सुन के एलन भी कहता है कि ठीक है, तो जब तक तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास नहीं आता तब तक हम साथ रहेंगे। तो वो मैरी भी राज़ी हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से सलीना को दिखाया जाता है। सलीना अपने रूम में बैठ के सोच रही थी कि मैं फिर से यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो बात कर रही थी कैटरीना से। ये सोचते हुए सलीना अपने रूम से निकल जाती है और यहाँ पर हमारी कैटरीना बहुत ही आराम से सो रही थी। तभी उसके डोर पे एक नॉक होता है और वहाँ पर उसकी मेड आके उसे पुकारने लगती है। तो कैटरीना जाग जाती है और वो देखती है सलीना उससे मिलने आई है। तो सलीना आके यहाँ पर बताने लगती है कि असल में मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें क्यों किडनैप किया गया है, तुम्हारा जानना ज़रूरी है। और वो बताता है कि असल में मैंने ही तुम्हें यहाँ पर किडनैप किया है। जब जियोडो क्राउन से अपने नाम को हटा लेगा तो हम तुम्हें जाने देंगे। तो वो कहता है कि क्या जियोडो, असल में जियोडो तो थर्ड ब्रदर है, तो इसके पहले जो फर्स्ट ब्रदर आई मीन जेफरी, क्या आप लोग उससे कंसर्न नहीं हो। तो माँ सलीना बताती है कि नहीं, असल में जेफरी इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए और बहुत सारा लोग चाहते हैं कि जियोडो ही एम्परर बने, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि मेरा फियांसे आई मीन सेकेंड प्रिंस एम्परर बन सके। और ये कहते हुए वो रोने लगती है और रोते रोते कैटरीना से माफ़ी भी मांगती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, ये सलीना बुरी लड़की नहीं है, वो ये सब कर रही है, इसके पीछे भी एक कारण है, वो हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों ये कैसा ट्विस्ट है कहानी पे। अब प्रिंस बनने के लिए किडनैप किया गया है हमारी कैटरीना को। क्या हमारी कैटरीना बच पाएगी? क्या हमारा जियोडो अपना क्राउन को सिर्फ़ और सिर्फ कैटरीना के लिए छोड़ सकेगा? ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट्स में। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं सलीना कैटरीना के पास आके उससे माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है वो सभी लोग कैसे कैटरीना को छुड़ाया जाए, कैसे कैटरीना को ढूंढा जाए, ये सभी बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पर जियोडो मेंशन करता है कि मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे डार्क मैजिक का हाथ है। तो मारिया कहती है कि हाँ, ये डार्क मैजिक हो सकता है। ये सुन के जियोडो बताता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीक़ों से डार्क मैजिक इंक्लूडेड है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि कुछ लोगों ने डार्क मैजिक की मदद से कैटरीना को हार्म पहुँचाने की कोशिश किया था। ये सुन के मारिया कहती है कि मैं तो डार्क मैजिक को देख सकती हूँ, इससे हम कैटरीना को ढूंढ सकते हैं। फिर जियोडो बताता है कि ये किडनैपिंग के बाद काफ़ी समय बीत गया है, क्या हमें फिर भी ये डार्क मैजिक दिख सकेगा। ये सुन के मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है अपने आप से कैटरीना को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर राफाएल आता है और राफाएल मैरी को जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैरी तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठी रहूँ और वहाँ पर कैटरीना खतरे में होगी, मैं ऐसा नहीं देख सकती। तो हमारा राफाएल बहुत ही एश्योर तरीके से कहता है कि वो ज़रूर ठीक होगी, वो बहुत अच्छी होगी, मुझे पता है कि वो ठीक होगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैटरीना और हमारी सलीना को दिखाया जाता है। वो लोग बातें कर रहे थे। सलीना बताती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, तुम और जियोडो कितने अच्छे से रहते हो, तुम जियोडो और जियोडो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। तो कैटरीना सोचने लगती है कि ये सब वो गलत समझ रही है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर सलीना बताने लगती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी प्रिंस ईएन ऐसे ही प्यार करे और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो हमारी कैटरीना बताने लगती है कि तुम फिर बताओ उसे बता दो कि तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो। ये सुन के सलीना बताने लगती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे साथ प्रिंस ईएन का एंगेजमेंट तय हुआ था, क्योंकि मैं एक ड्यूक की बेटी थी और मेरे पास मैजिक था, इसलिए मुझे प्रिंस से एंगेजमेंट कर दिया गया। तभी हम पहली बार मिले थे, लेकिन वो मेरे लिए एक लव एट फर्स्ट साइट था। इसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे से टाइम गुजारा करते थे और मैं चाहती थी कि मैं हमेशा प्रिंस ईएन के साथ रहूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे लाइक नहीं करता, वो खुद से मुझको हमेशा दूर रखता है। इसलिए लोग भी कहने लगते हैं कि प्रिंस ईएन के लिए एक नया फियांसे को चुना जाए, क्योंकि
लेडी सेलिना एक यूज़लेस फियांसे है। इसके साथ साथ वो ये भी बताने लगती है कि मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती, वो ठीक ही तो कहते हैं, सभी लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंस इयन को हेल्प करूँ, इसलिए मैंने उसे एम्परर बनाने के लिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं सभी से सरेंडर कर दूँगी और ख़ुद को प्रिंस के फियांसे से हटा लूँगी। ये सब बातें सुन के हमारी कैटरीना उसे कहने लगती है कि किसने कहा कि तुम बुरी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, तुम इतनी काइंड हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुम बहुत अच्छी हो और सच बताओ तो मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुन के सेलिना भी खुश होती है और कैटरीना का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद हमारी कैटरीना उसे बताती है कि तुम पहले प्रिंस इयन को बताओ कि तुम उसके बारे में कैसा फ़ील करती हो, सिर्फ तभी तुम्हें पता चलेगा कि प्रिंस तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। ये सुन के सेलिना भी राज़ी हो जाती है और कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए कैरेज का बंदोबस्त करती हूँ, तुम घर जा सकोगी। ऐसा कहते हुए सेलिना वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जब भी दरवाज़ा खोलती है तो अचानक से उसके सामने से वो बेहोश हो जाती है और ये देख के कैटरीना चौंक जाती है। सेलिना के सामने वो लड़का खड़ा था, वो सेलिना को पकड़ लेता है। इसके बाद हमारी कैटरीना कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, सेलिना को छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो ये सब। तो वो बताने लगता है कि अभी सेलिना के लिए बहुत सारा काम बाकी है, मैं चाहता हूँ कि वो ये ब्लेम अपने ऊपर ले ले, तुम्हें किडनैपिंग का ब्लेम, और मेरा ये प्लान मैं इतनी जल्दी से बर्बाद होने नहीं दूँगा, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। और ये सुन के हमारी कैटरीना तो शॉक्ड हो जाती है और इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। सेकेंड सीज़न में ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट आता जा रहा है, आगे जाके क्या होगा ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी मेरे जैसा एक्साइटेड हो? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, ठीक है।